हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ज्ञानधारा स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत प्रथम भाग कक्षा 6 जिसका छठा पाठ आज हम पढ़ रहे हैं नए प्रश्न नए विचार। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में करेंगे। नए प्रश्न नए विचार यानी जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे नए नए प्रश्न बनते गए, नए नए विचार उत्पन्न होते गए। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि वो नए प्रश्न और विचार देने वाले कौन थे। जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ और उन्होंने उनके जो सिद्धांतकार थे उन्होंने नए नए नियम दिए, नए नए विचार दिए अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करके। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पाषाण काल, उसके बाद में हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा काल, उसके बाद में वैदिक काल जिसको दो भागों में विभाजित करके पढ़ा, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल है। उसके बाद में महाजनपद, 16 महाजनपद थे उस समय। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था और सबसे बड़ा भी था। उसके बाद में उसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो गया और दूसरी तरफ ब्राह्मणों द्वारा आश्रम व्यवस्था दी गई, यानी 4 आश्रम बताए गए। उन चारों आश्रमों में हमें किन किन नियमों का पालन करना है, इस प्रकार की व्यवस्था उस समय की गई थी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2500 वर्ष पूर्व जन्मे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिनका जन्म किस गण या वंश में हुआ। इसमें जन्म 2500 वर्ष पूर्व यानी 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसको सिद्धार्थ भी कहते थे, दूसरा नाम सिद्धार्थ था इसका। गौतम बुद्ध जिनका जन्म किस गण या वंश में हुआ, तो यहाँ हमें बताना है कि उनका जन्म है वो किस गण या वंश में हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शक्य वंश में उसका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, बुद्ध के विषय में सत्य कथन है, यानी बुद्ध ने जो विचार दिए हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है कि कौन से कथन उनके द्वारा कहे गए हैं वो सही है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सब सुखों को छोड़कर भ्रमण पर निकल पड़े। महात्मा बुद्ध है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने जो सांसारिक सभी सुख है उनको छोड़कर भ्रमण पर निकल पड़े, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। दूसरा है, बोध गया में पीपल के नीचे तपस्या करने पर ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध कहलाए, यानी बोध गया में, गया बिहार में है, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया, यानी बोध हुआ, उनको ज्ञान हुआ, तो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ये भी सही है। इसके बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिया, यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, ये भी कथन सही है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन पैदल ही घूमते हुए शिक्षा प्रदान की, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद और मृत्यु से पहले शेष जीवन था उनका जो, यानी घर से निकलने के बाद शेष जीवन घूमते हुए शिक्षा प्रदान की, ये भी कथन सही है। सभी कथन सत्य है, यानी बुद्ध से संबंधित ये सभी कथन है वो सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5वां ऑप्शन होगा कि सभी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षा से संबंधित असत्य कथन बताइए, यानी बुद्ध की ने जो शिक्षा दी उससे संबंधित असत्य कथन कौन सा है। जीवन कष्टों से भरा है हमारी लालसा के कारण, जिससे आत्म संयम के द्वारा मुक्ति पानी चाहिए, यानी हमारी लालसाओं के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण हमारा जीवन है वो कष्टों से भरा है, तो उसे आत्म संयम के द्वारा उससे मुक्ति प्राप्त पानी चाहिए, ये कथन सही है। लोगों को दयालु तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का भी आदर करना चाहिए, यानी लोगों को दयालु मनुष्यों के साथ साथ जानवरों से भी होना चाहिए, यानी उनका भी आदर करना चाहिए, ये कथन सत्य है। हमारे कर्मों का परिणाम वर्तमान के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है, यानी हम जो ऐसा कर्म करेंगे उसका फल हमें बाद के जीवन में भी प्रभावित कर सकता है, यानी कर्मों को महत्व देता है। अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को पाली भाषा में दी, यहाँ ये ऑप्शन है ये गलत है। पाली भाषा में न देकर किस में दी थी, प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने प्रचार किया, उन्होंने अपनी शिक्षा दी, जो लोगों की आम भाषा थी, सामान्य लोगों की, इस भाषा में लोगों को उनके विचार है वो अच्छी प्रकार से समझ आ जाते थे, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा प्रदान की लोगों को। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के विषय में असत्य कथन बताइए। उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद है वो उत्तर वैदिक, यानी उत्तर वैदिक काल में जिन ग्रंथों की 3 वेदों की रचना हुई उसके बाद का हिस्सा है उपनिषद। शाब्दिक अर्थ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, उप यानी पास में। इन ग्रंथों में अध्यापक व विद्यार्थियों में बातचीत का संकलन है, यानी इन उपनिषदों में वार्तालाप के रूप में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में जो वार्तालाप हुई, संवाद हुए, उन्हीं को उपनिषदों में संकलित किया गया है। इनका मानना था कि आत्मा और ब्रह्म एक नहीं है, यहाँ ये ऑप्शन असत्य है। आत्मा और ब्रह्म को इन्होंने क्या माना है, एक ही माना है, तो यहाँ कौन सा गलत हो गया, आत्मा और ब्रह्म एक नहीं है, ये नहीं दे दिया, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन है वो गलत हो गया यहाँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। षड दर्शन जिनको बोलते हैं वो कौन कौन सी है, यानी 6 शाखाओं में षड दर्शन है वो कौन कौन से हैं। न्याय व सांख्य ये सही है, वैशेषिक व योग ये भी सही है, मीमांसा व वेदांत ये भी सही है, यानी ये सभी 6 की 6 शाखाएं हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। यहाँ एक तरफ दर्शन ये षड दर्शन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनके स्थापक दिए हुए हैं कि किसके द्वारा किस शाखा किस दर्शन का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ गौतम वैशेषिक कणाद, गौतम दूसरा है, वैशेषिक कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया। गौतम में न्याय दर्शन की शाखा है, उसका गौतम ने प्रतिपादन किया। कपिल सांख्य, कपिल मुनि है, उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रणेता थे। पतंजलि योग के, जैमिनी पूर्व मीमांसा और व्यास यानी बादरायण उत्तर मीमांसा के संस्थापक थे या प्रतिपादक थे, या इन्होंने इन शाखाओं का वर्णन किया था, इसके बारे में लिखा था, नियम सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, इसको हमें याद होना चाहिए। वैशेषिक कणाद, न्याय, गौतम, सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, बादरायण। तो यहाँ हमें ये याद होना चाहिए, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में किस प्रसिद्ध विचारक के द्वारा किया गया। यानी उपनिषद जो थे उनकी जो वार्तालाप के रूप में थे, संवाद थे, उनमें कुछ विचारों का विकास है वो बाद में किया गया। तो वो किस विचारक द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, शंकराचार्य द्वारा, रामानंद जी द्वारा। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, शंकराचार्य ऋषि के द्वारा उपनिषदों के कुछ विचार हैं उनका विकास बाद में किया गया था। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की जो बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। यानी स्वर और व्यंजन यानी व्याकरण जो संस्कृत में लिखी गई है, सूत्रों के द्वारा जो सूत्र हैं वो बीज गणित यानी मैथ में, गणित में जिस प्रकार के सूत्र होते हैं उसी प्रकार के सूत्र है वो संस्कृत में व्याकरण में लिखे। वो कौन से ऋषि थे। पतंजलि, वररुचि, पाणिनि, उपयुक्त सभी। यहाँ इसका सही आंसर होगा महर्षि पाणिनि ने संस्कृत में सर्वप्रथम व्याकरण है वो सूत्रों के द्वारा लिखी। वररुचि और पतंजलि, इनके बाद में वररुचि हुए और उसके बाद में पतंजलि हुए, उन्होंने इनको सरल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। कुछ कमियां रह गई थी, कुछ सूत्र रह गए थे, उनको वररुचि ने दिए, जोड़े उनके बीच में, और पतंजलि ऋषि ने सरल भाषा में हमारे सामने पाणिनि की व्याकरण को प्रस्तुत किया जिनको हम पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। अगला प्रश्न है 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए जो किस संघ व कुल के थे। 2500 वर्ष पूर्व यानी 599 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। 599 ईसा पूर्व, 2500 यानी अनुमानतः है ये इनका। 2000 तो ईसा पूर्व के बाद वाले और 500 वर्ष हैं वो ईसा पूर्व से पहले वाले हैं। तो इसका यहाँ क्या होगा, वज्जी संघ के थे, लिच्छवी कुल के थे, शाक्य वंश के थे, वल्लभी कुल के थे। यहाँ इनमें निम्न कूट का प्रयोग करके हमें बताना है कि कौन सा इनका संघ व कुल था। तो यहाँ 1 व 2 यानी वज्जी संघ या लिच्छवी कुल के थे, लिच्छवी कुल व शाक्य वंश के थे, वज्जी संघ व शाक्य वंश के थे, या फिर वज्जी संघ और वल्लभी कुल के थे। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, वज्जी संघ और लिच्छवी कुल के थे जो कूट नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 नंबर होगा। अगला प्रश्न है महावीर जैन की शिक्षा से संबंधित गलत कथन बताइए। यानी महावीर जैन ने जो शिक्षा दी थी उनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये बताया गया है, ये बताना है। सत्य को जानने वाले स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। यानी सत्य को जानने के लिए स्त्री या पुरुष कोई भी हो जो जानना चाहता है उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए। घर में रहते हुए सत्य को हम नहीं जान सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यानी अहिंसा के नियम हमें कड़ाई से उनका पालन करना चाहिए। अपनी शिक्षा प्राकृत मागधी भाषा में दी। यानी प्राकृत के कई रूप हैं, उनमें मागधी भाषा में महावीर जैन ने अपनी शिक्षा दी थी। पुरुषों को वस्त्र को छोड़कर सब कुछ त्यागना होता है। तो यहाँ गलत कथन कौन सा होगा, ये तीनों कथन सही हैं लेकिन यहाँ गलत ये है। क्यों, क्योंकि पुरुषों को वस्त्रों को छोड़कर, यहाँ ये छोड़कर है, ये नहीं होना चाहिए। यानी पुरुषों को वस्त्रों के सहित सब कुछ त्यागना होता था। महावीर जैन जी कहते हैं कि वस्त्रों को छोड़कर, मनुष्य को सब कुछ छोड़कर वस्त्रों के सहित क्या करना चाहिए, सत्य की खोज में निकलना चाहिए। यानी वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना होता था। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है मुख्यतः किस वर्ग ने जैन धर्म का समर्थन किया। मुख्यतः किस, वैसे तो सभी ने किया था लेकिन मुख्यतः किस वर्ग ने जैन धर्म का समर्थन किया था। व्यापारी वर्ग ने, किसान वर्ग ने, राजाओं ने, उपयुक्त सभी ने। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, व्यापारी वर्ग ने मुख्यतः जैन धर्म का समर्थन किया था। किसान वर्ग है वो खेती करते थे तो फसल को अधिक अन्न उपजाने के लिए उनको खेत में कीड़े मकोड़ों आदि को मारना पड़ता था। लेकिन जैन धर्म है वो तो कहते हैं कि अगर हम सुबह उठकर अगर मुंह में पानी लेते हैं, पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। यानी कि वो जीव होते हैं, उनको नहीं मरना चाहिए। तो हमें सुबह उठकर पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो इस प्रकार के कड़े नियमों का पालन है वो किसान वर्ग या अन्य वर्ग है वो नहीं कर सकते थे। तो सर्वाधिक समर्थन है वो व्यापारी वर्ग ने किया था। यहाँ ये हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए। हम समझेंगे कि सभी ने किया होगा लेकिन मुख्यतः पूछा है तो कौन होगा, व्यापारी वर्ग होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग कब व कहाँ लिखी गई। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो शुरुआत में लिखी हुई नहीं थी लेकिन बाद में इसको संकलित किया गया। तो उसको कब व कहाँ किया गया। गुजरात के वल्लभी में 1500 वर्ष पूर्व,
कौसंबी के 2500 वर्ष पूर्व, कौसंबी में 2500 वर्ष पूर्व, वैशाल्य में 1500 वर्ष पूर्व या वल्लभी में 2500 वर्ष पूर्व। तो यहाँ इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा गुजरात के वल्लभी में 1500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष तो यहाँ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 2500 वर्ष पूर्व तो महावीर जैन का जन्म हुआ है, तो 2500 वर्ष कैसे हो सकता है? ये हमें यहाँ ध्यान रखने की बात है कि 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ है, तो जन्म होते ही वे कैसे लिख सकते थे? तो यहाँ इन दोनों में से एक होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? गुजरात के वल्लभी होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध तथा जैन दोनों में समानता संबंधी असत्य कथन बताइए। यानी दोनों में कुछ समानताएं थी, कुछ नियम उनके समान थे, उनमें कौन सा यहाँ दिया हुआ है उनमें सही नहीं है? तो नंबर 1, घर त्यागने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये दोनों ने कहा था कि हमें सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर को छोड़ना होगा। घर त्यागने वालों के लिए संघ नामक संगठन बनाया जहाँ एक साथ रह सके। यानी जो घर छोड़ते हैं वो उनके रहने के लिए संघ नामक एक संगठन बनाया जहां वो एक साथ रह सके, नियमों का पालन कर सके। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं ले सकते थे। जैन तथा बौद्ध भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ये भी सही है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ ये सही नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन यहाँ क्या दिया है? नहीं ले सकते। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? ये होगा। गलत कथन है ये। अगला प्रश्न है, विहार क्या है? इससे संबंधित सत्य कथन यहाँ बताने हैं। भिक्षु भिक्षुणियों, ये इनकी प्राकृत भाषा में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए प्रयोग हुआ है। भिक्षु भिक्षुणियों के रहने के लिए बनाए गए शरण स्थल विहार है। ये सही है। शुरू में ये लकड़ी से और बाद में ईंटों से व पहाड़ियों को काटकर भी बनाए गए। पहले ये लकड़ी से, बाद में ईंटों से व पहाड़ियों को काटकर गुफा बनाकर भी विहार बनाए गए। ये लोग इनमें रहकर ध्यान किया करते थे। यहाँ रहकर ये ध्यान किया करते थे। वैसे तो ये घूमते रहते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन होता था, तो ये लोग यहाँ रहते थे। प्राय दान की गई भूमि में विहार का निर्माण होता था। यानी राजा महाराजाओं द्वारा जो भूमि दान की जाती थी, वहाँ वो विहार का निर्माण करते थे, बनाते थे, रहने के लिए उनका स्थान होता था। तो सभी कथन सत्य हैं। ये सभी कथन है वो सत्य हैं, विहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, धम्म पिटक में। यहाँ ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये और तीनों में नियम ही है। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं विनय पिटक में। ये हमें याद रखना चाहिए कि नियम तो तीनों में ही है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम किस ग्रंथ में है? विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह इसमें दिया गया है। धम्म पिटक, इसमें दार्शनिक व आध्यात्मिक विषयों का उल्लेख किया गया है। इसमें धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है, इसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों का संग्रह। लेकिन इसमें भिक्षुओं से संबंधित जो नियम थे वो लिखे गए हैं किसमें? विनय पिटक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। अगला प्रश्न है, सही व गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ हमें कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, उसके बारे में बताना है। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। ये नहीं हो सकता, ये कथन गलत है। क्या है? ये गलत है। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इसका बहुत महत्व है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये कथन सत्य है और इसका महत्व भी है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कथन गलत है। प्रभाव पड़ता है, ये होना। या बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। ये कथन सही है। बुद्ध ने बोध गया विहार में ज्ञान प्राप्त किया था। अगला है, उपनिषदों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। ये कथन भी क्या है? सही है। उपनिषदों ने माना था कि आत्मा और ब्रह्म है वो वास्तव में एक ही है। तो इसका सही, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये गलत और ये सही और ये सही। सही गलत बताना है यहाँ में। अगला प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाइए। यहाँ भी सही और सत्य और असत्य कथन हमें बताने हैं। एक तरफ जैन व बौद्ध धर्म तो दूसरी ओर ब्राह्मणों द्वारा आश्रम में व्यवस्था की गई। आश्रम 4 हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष तक माना गया है, गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 वर्ष तक माना गया है, वानप्रस्थ आश्रम जो 50 से 75 वर्ष तक है, और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष की उम्र तक, यानी मनुष्य की आयु है वो 100 वर्ष निर्धारित करके इनका विभाजन किया गया है। आश्रम की संख्या 6 थी। ये यहाँ गलत है। आश्रम की संख्या है वो 4 थी। ये सही है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने में देना शुरू किया। आश्रम जो व्यवस्था की गई थी उसमें जीवन का कुछ हिस्सा, यानी अपने जीवन के जो नित्य कर्म हैं, जो अपने सांसारिक कर्म हैं, उनको पूरा करने के बाद में हमें अपने जीवन का कुछ हिस्सा है वो ध्यान लगाने में, ज्ञान प्राप्त करने में लगाना चाहिए। तो ये सही है। ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र ने जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में अपनी शिक्षा संकलित की थी। ये सही है। ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र थे जिन्होंने जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में अपनी शिक्षा संकलित की। उनकी शिक्षा में जो लिखित है वो कुछ वेद में मिलती है। इनकी शिक्षाएं अपने जो वेदों में है वो वेद में इनकी शिक्षाएं मिलती है। जरथुस्त्रवादी आज के पारसियों के पूर्वज थे। यानी ये जरथुस्त्रवादी हैं, ये जो वर्तमान में पारसी हैं उनके ही पूर्वज थे, जो भारत में आकर भी रहने लग गए थे। तो ये भारतीय जो पारसी है वो किसके
संतान है जरथुस्त्रवादी, जो ईरान का धर्म था। तो यहाँ ये सही है। तो इस प्रकार इस पाठ में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को हमने अच्छी प्रकार से कर लिया है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और प्रश्न सही लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।